हेलो एवरीवन, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम फंक्शंस एंड अलजेब्रा बुक के अंदर चैप्टर का नेम अपने पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, अपनी नई बुक के अंदर आप चैप्टर चेक कर लेना कि चैप्टर नंबर कौन सा है। ठीक है, मेरी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 थी अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस की। वैसे तो ये चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ कंप्लीट, लेकिन फिर से नए सेशन से इसकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस की। तो इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में काम करेंगे यहाँ पे, ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, देखो रूट्स विद साइन चेंज्ड। ठीक है, रूट्स विद साइन चेंज। तो स्टेटमेंट क्या कहती है? टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन इनटू अनदर whose roots shall be equal in magnitude but opposite in sign to those of the given equation। ये स्टेटमेंट कहती है कि आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है। ठीक है, मान लिया हमने कोई इक्वेशन गिवन है, तो ये कहता है कि एक दूसरी इक्वेशन फाइंड करो जिसके जो रूट आएंगे वो रूट हमारी गिवन इक्वेशन के मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए बट साइन का ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अगर जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट सारे नेगेटिव आते हैं तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट सारे कैसे आने चाहिए? पॉजिटिव आने चाहिए। ठीक है, साइन का चेंज होना चाहिए, बस मेन चीज़ ये है। देखो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है वो कुछ इस टाइप से ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस अपने पास अपने लास्ट में आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास एक इक्वेशन है। ठीक है जी, इस इक्वेशन के जो भी रूट आएंगे, मान लेते हैं इसके जो रूट्स हैं वो रूट क्या आते हैं? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, इस टाइप से अल्फा एन। ये अपने पास एन रूट्स आते हैं इसके। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट क्या है, उसके रूट क्या होने चाहिए? माइनस अल्फा 1, माइनस अल्फा 2, माइनस अल्फा 3, माइनस अल्फा 4, माइनस अल्फा एन, इस टाइप से होने चाहिए। ठीक है जी, क्या होने चाहिए? रूट्स ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, अगर इसका रूट कोई नेगेटिव में है तो नई इक्वेशन का जो रूट आएगा वो रूट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन फाइंड करने के लिए जस्ट सिंपल सा काम आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जस्ट जो x है ना उसको रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ। रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। ठीक है, जस्ट इतना सा काम करना है आपको और आपकी इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगी। जो इक्वेशन बनेगी अपने पास वो ये बन जाएगी ए नोट एक्स की पावर एन माइनस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 माइनस वन की पावर एन ए एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स बनेगा। मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया इसके अंदर से कंप्लीट, और माइनस मेरे पास यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन ये बन जाएगी। राइट, सिंपल सा काम करना है, जस्ट एक्स को रिप्लेस कर देना माइनस एक्स के साथ। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, वैसे ही फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन क्या होगी? जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट जो भी आए, उसके जो नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मतलब रूट वही होने चाहिए बट साइन ऑपोजिट चाहिए। 1 है तो -1, 2 है तो -2, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास रिजल्ट है रूट्स मल्टीप्लाइड बाई गिवन नंबर। ठीक है, ये क्या कहती है? टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन इनटू अनदर हुज रूट्स आर m टाइम्स दोज ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये मेरे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो मान लेता हूँ मैं अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 डॉट 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 अप टू अल्फा n है। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट मान लिए मैंने ये आते हैं। ठीक है जी, एक हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट क्या हो? m टाइम्स हो। जो रूट ये आए हैं इनका m टाइम, मतलब रूट्स क्या होने चाहिए उसके? m अल्फा 1, m अल्फा 2, m अल्फा 3 डॉट 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 m अल्फा n, ये रूट होने चाहिए। ठीक है, m के लिए आप कुछ भी दे सकता हो, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। कैसे इक्वेशन बताओ जिसके रूट क्या हो? 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, तो 3 का मल्टीपल होने चाहिए उसके रूट। जो भी ये आएंगे, जो नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट इन रूट्स का मल्टीपल हो। ठीक है, हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन फाइंड करने के लिए सिंपल सा काम करना आपको। ठीक है, अब मल्टीपल चाहिए तो इक्वेशन मान लेता हूँ मैं कि नई वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी y के अंदर बनेगी, तो क्या करना है? पुट y इज इक्वल टू mx। ठीक है, मतलब जो इसके रूट आएंगे उनको m से मल्टीप्लाई करना है।
तो हमें करना क्या है यहाँ पे, या फिर मैं ये कह सकता हूँ देखो y तो यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे x तो प्रेजेंट है ना, तो x को रिप्लेस कर दो y बाई एम के साथ, ठीक है जी। y को रिप्लेस कर दो एम एक्स के साथ, या फिर x को रिप्लेस कर दो y बाई एम के साथ, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद अपने पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। एक तो वे ये है और दूसरा वे ये है कि आप क्या करो, जो भी आपके पास दिया गया कि m टाइम्स है, ठीक है, तो m की पावर 0 से लेकर के n तक इसको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और दूसरा मेथड क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एम की पावर 0 ए नोट एक्स की पावर 1 प्लस एम की पावर 1 ए 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एम की पावर 2 ए 2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एम की पावर n ए एन इज इक्वल टू 0। जो अपने पास नई इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन अपने पास ये बन जाएगी, ठीक है। m टाइम रूट की बात करता है तो क्या करो, m की पावर 0 से लेकर के जितनी डिग्री की इक्वेशन दी गई है उतने डिग्री तक मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। m की पावर 0, m की पावर 1, m की पावर 2, इसी टाइप से m की पावर n तक। तो ये हो गया अपने पास सेकंड रिजल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की। नेक्स्ट रिजल्ट अपने पास टू रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट फ्रॉम एन इक्वेशन। अब इक्वेशन के अंदर से हमें फ्रैक्शनल कोफिशिएंट को रिमूव करना है, ठीक है। उसको रिमूव हम कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान रिजल्ट है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या कहता है, व्हेन डेनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शनल कोफिशिएंट आर प्राइम टू ईच अदर। जो डेनोमिनेटर है फ्रैक्शनल कोफिशिएंट के वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, ठीक है जी, यानी प्राइम टू ईच अदर, ठीक है जी। फ्रैक्शनल कोफिशिएंट कैन बी रिमूव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द रूट्स बाय एलसीएम ऑफ दीज डेनोमिनेटर्स। तो उनका क्या करो, एलसीएम ले लो, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो जो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है जी। बट जब ऐसा ना हो तो वे प्राइम ना हो, ठीक है, बट दे आर नॉट प्राइम टू ईच अदर। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में बट व्हेन द डेनोमिनेटर आर नॉट प्राइम टू ईच अदर, ठीक है जी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स बाय ए नंबर स्मॉलर देन देयर एलसीएम। तो उनके एलसीएम से छोटा एक नंबर लेंगे हम, उसके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, विल रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अब वो नंबर कैसे डिसाइड करेंगे उसको हम सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। वहां से आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है जी। तो अपने पास सिंपल सा ये है, अगर आपके पास जो डेनोमिनेटर दे रखा है फ्रैक्शनल कोफिशिएंट का वो क्या हो, प्राइम हो एक दूसरे के साथ, ठीक है जी, तो उस केस में क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन से रिमूव हो जाएगी, ठीक है जी। अगर प्राइम नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आता है उससे छोटा नंबर लेंगे, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो अपने पास वहाँ से जो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट अपने पास रेसिप्रोकल रूट्स। रेसिप्रोकल रूट्स यहाँ पे क्या कहता है, टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन इनटू अनदर हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है, मान लेते हैं इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। ये अपने पास कोई इक्वेशन है, वो इसके जो रूट्स आते हैं वो रूट मान लेता हूँ अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, अप टू अल्फा n है, ठीक है। ये रूट अपने पास आते हैं, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है इसको, ठीक है, जिसके रूट क्या हो, उसके रूट क्या बन जाए, 1 बाई अल्फा 1 बन जाए, 1 बाई अल्फा 2 बन जाए, 1 बाई अल्फा 3, 1 बाई अल्फा n, ये रूट्स बन जाए। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है इस गिवन इक्वेशन के साथ, ठीक है जी, बना देंगे हम ऐसा। तो कैसे बनाएंगे, जस्ट देखो अल्फा से क्या हुआ है, 1 बाई अल्फा हुआ है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 1 बाई एक्स के साथ, ठीक है। सिंपल सा काम करना आपको, बस रिप्लेस x बाई 1 बाई एक्स, x को 1 बाई एक्स के रिप्लेस करेंगे तो अपने पास यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, जस्ट सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, जो कोफिशिएंट है ना ये पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, यहाँ से कोफिशिएंट लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। या ये काम करो, इन कोफिशिएंट को लास्ट में लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, प्लस लास्ट में अपने पास आ जाएगा यहाँ पे ए नोट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। देखो ए नोट स्टार्टिंग में था, नई इक्वेशन के अंदर कहाँ चला गया, ए नोट लास्ट में, जो A1 था A1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और जो अपने पास AN था लास्ट में वो कहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग के अंदर आ गया, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगी यहाँ से रेसिप्रोकल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है।
अब जो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, अगर हम x को रिप्लेस कर दे 1/x के साथ और इक्वेशन के अंदर कोई चेंज ना आए, इक्वेशन वापस वैसे ही बनी रहे जैसी गिवन थी, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है जी, यानी x को 1/x के साथ अगर रिप्लेस कर दे और इक्वेशन के अंदर कोई चेंज ना आए, इक्वेशन सेम टू सेम वही आ जाए, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, अब इन रिजल्ट्स को हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीखेंगे। तो बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन टू द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है जी, अपने पास दो पार्ट दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन के, तो हमें क्या करना है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स इसके रूट्स के इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड के अंदर, बट उनका साइन है जो वो ऑपोजिट होना चाहिए। हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल x को रिप्लेस कर देना -x के साथ। ठीक है जी, तो अपने पास गिवन इक्वेशन इज x⁵ माइनस 3x², यहाँ पे 3x³ आएगा, सॉरी 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँ, रिप्लेस x/-x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x को रिप्लेस करना -x के साथ, तो अपने पास क्या बनेगा, वी गेट -x⁵ -3 -x⁵2 x⁵3 प्लस 2 -x⁵2 प्लस 4 -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -x⁵ माइनस, और ये पावर कैसी है, इवन है, ये पॉजिटिव बनेगा, बाहर माइनस है, तो -3x² -3x³ आएगा यहाँ से प्लस, सॉरी, और ये बनेगा अपने पास प्लस 2x² -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, x⁵ -3x³, बार बार स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, -3x³। देखो मैंने यहाँ से क्या किया, अपने पास यहाँ पे था माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस वाली टर्म प्लस बन जाएंगी, प्लस वाली माइनस बन जाएगी, प्लस 4x, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस, तो अपने पास क्या बनेगा, -3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, इतना सा काम आपको करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, सेम काम करना है इसके अंदर भी। गिवन इक्वेशन इज x⁵ माइनस 8x⁴ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 होगी। रिप्लेस x/-x इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ से मिलेगा -x⁵ माइनस 8 माइनस x⁴ प्लस 3 माइनस x⁴2 माइनस 7 माइनस x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। -x⁵ माइनस 8x⁴ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ या माइनस कॉमन निकाल दूँ। ठीक है, x⁵ प्लस 8x⁴ माइनस 3x² माइनस 7x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। है ना क्वेश्चन कितना आसान। इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द नंबर इंडिकेटेड फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। इसके अपने पास 3 पार्ट दिए गए। फर्स्ट पार्ट कहता है 3x⁴ माइनस 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बाई 2। ठीक है जी, जो m था अपने पास उस m के लिए यहाँ पे कितने गिवन है, 2 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट अपने पास 3x⁴ माइनस 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब मैं देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये इनकम्प्लीट इक्वेशन है, कंप्लीट नहीं है। डिग्री यहाँ पे 4 है, 3 नहीं है, 2 है, 1 नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो डिग्री मिसिंग है उसको लिखना वहाँ पे। ठीक है जी, 0 के साथ, मतलब जो इनकम्प्लीट इक्वेशन है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 3x⁴ प्लस 0 x⁴ माइनस 2x² प्लस 0 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 से चाहिए रूट्स इसके, तो क्या करो
इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। नाउ मल्टीप्लाइंग द सक्सेसिव टर्म्स बाई 2 की पावर 0, डिग्री कहाँ तक है, 4 तक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 0 के साथ 3x की पावर 4, 2 की पावर 0 के साथ 0x की पावर 3, ठीक है, माइनस 2 की पावर, यहाँ पे 1 आएगा, 2 की पावर 2 इंटू में 2 x की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 0x प्लस 2 की पावर 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 0 तो 1 होता है, ये क्या आएगा 3x की पावर 4, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8, तो माइनस 8x स्क्वेयर, यहाँ पे 0 है, प्लस 2 की पावर 4 अपने पास होता है 16, और 16 पंजे 80 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। ऐसे आपको काम करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट अपने पास x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री देखो, पहले ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, 4 3 2 1 0, इक्वेशन कैसी है, कंप्लीट है। इक्वेशन 1 नाम दिया इसको, मल्टीप्लाइंग द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई, किससे साथ करनी है मुझे, 1/2, तो 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, डिग्री कहाँ तक है, 4 तक है, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, ठीक है जी। ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या, वी हैव 1/2 की पावर 0 x की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 1 3x क्यूब माइनस के 1/2 की पावर 2 5x स्क्वेयर प्लस 1/2 की पावर 3 2x माइनस 1/2 की पावर 4 6 इज इक्वल टू 0। ये तो अपने पास 1 होता है, x की पावर 4, ये अपने पास बनेगा प्लस 3/2 x क्यूब, ये अपने पास बनेगा यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस के 5/4 x क्यूब, 2 की पावर 3 अपने पास कितना होता है, 8 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, नीचे 4 बचेगा, प्लस 1/4 x, यहाँ से 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 3, और नीचे मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर 3 दैट इज 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। लीजिए जी, है ना कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास x की पावर 5 माइनस 1/3 x की पावर 4 प्लस 25/27 x की पावर 2 प्लस 34/81 x माइनस 8/81 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं इक्वेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। 5 4 3 यहाँ पे मिसिंग है तो इक्वेशन इनकम्प्लीट है, तो इसको पहले कंप्लीट बनाते हैं। x की पावर 5 माइनस 1/3 x की पावर 4 प्लस 0 x की पावर 3 प्लस 25/27 x की पावर 2 प्लस 34/81 x माइनस 8/81 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई द सक्सेसिव टर्म्स किसके साथ करनी है, 3, तो 3 की पावर 0, डिग्री कहाँ तक गई हुई है, 5 तक गई हुई है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 वी है। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 3 की पावर 0 x की पावर 5
-3 की पावर 1 1/3 x की पावर 4 प्लस 3 की पावर 2 0 x क्यूब प्लस 3 की पावर 3 25/27 x स्क्र प्लस 3 की पावर 4 34/81 x माइनस 3 की पावर 5 8/81 इज इक्वल टू 0। 3 की पावर 0 तो 1 होता है, x की पावर 5 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 4 ये तो अपने पास 0 है, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 की पावर 3 और 27 दोनों सेम होता है तो प्लस 25 x स्क्र। 3 की पावर 4 और 81 अपने पास सेम होता है, ठीक है जी। तो बनेगा अपने पास प्लस 34x, फिर 3 की पावर 5 इंटू 81 और यहाँ पे 81 है तो 3 की पावर 4 से 81 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर 3 बचेगा, वो 3 8 कितना होता है 24 इज इक्वल टू 0। ये बन गया अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। है ना क्वेश्चन कितने आसान। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।